हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो का आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है गाइस, बढ़िया बढ़िया सुपरस्टार्स कौन से हैं मुहिम में। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे बढ़िया सुपरस्टार्स कौन से हैं और ऐसे कौन सा सुपरस्टार है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहता हूँ। उससे अच्छा मैं किसी 2 स्टार सुपरस्टार का मानता हूँ। तो गाइज़, ये है वो सुपरस्टार मोंटेज़ फोर्ड जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसके साथ नहीं खेलता हूँ 4 स्टार की, मुझे बेकार लगता है ये। तो अब बात कर लेते हैं कौन से वाले सुपरस्टार जो हैं बहुत बढ़िया हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो फेवरेट सुपरस्टार्स हैं और जो सबसे अच्छे सुपरस्टार्स गिने जाते हैं 4 स्टार में। तो गाइस, मेल की बात करते हैं, वो है एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार में आता है जो मोमेंटम लेता है और बहुत बढ़िया तरीके से खेलता है। तो अगर आपके पास एजे स्टाइल है तो आपको बिल्कुल अपडेट करना चाहिए। ये हर तरह की इसमें पॉजिटिव एबिलिटीज़ रहती हैं। ये लास्ट फिनिश मूव के बाद स्टील करता है ओपोनेंट की एनर्जी को, इन डेंजर देता है फिनोमिनल वन के बाद, और स्टाइल क्लैश के बाद ये ओपोनेंट को रिवर्स नहीं करने देता है। मतलब स्टाइल क्लैश के टाइम ओपोनेंट से रिवर्स नहीं कर सकता है और मोमेंटम करता ही है ये हर सिग्नेचर के बाद। तो 79% है कि मोमेंटम करेगा। तो एक बहुत बढ़िया सुपरस्टार है। अगर आपके पास है तो आप इसे अपडेट ज़रूर करिए गाइस। तो इसके बाद जो आते हैं सुपरस्टार, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास नहीं है लेकिन सेथ रॉलिंस बहुत बढ़िया सुपरस्टार है। स्टन देता है ये, वनरेबल देता है ये, और इसके अलावा गाइस स्ट्राइक रेज देता है ये रिवर्सल पे। तो ये एक अच्छा सुपरस्टार है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स रहते हैं। मोमेंटम देता है, जैसे ओपोनेंट 10 कॉम्बो हिट के बाद ये मोमेंटम दे देता है, जो कि 100% चांस है मोमेंटम आने का। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुपरस्टार है। इसके साथ ही मैं बात करता हूँ गाइज कॉर्पोरेट केन की। तो कॉर्पोरेट केन भी एक बढ़िया सुपरस्टार है। इसकी एक जो अच्छी एबिलिटी है, पॉजिटिव एबिलिटी, वो है गाइस हील करना। टॉमस्टोन के बाद ये हील करता है, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देता है। और ओपोनेंट, सो गाइस, 63% चांस होता है स्टील ट्रिगर होने का ओपोनेंट की सुपर सिग्नेचर मूव के बाद। तो ये काफ़ी अच्छा सुपरस्टार है। एनर्जी स्टील करता है ओपोनेंट की और हील करता है। तो हील रहेगा अगर आपका सुपरस्टार, तो ऑब्वियसली वो उसकी हेल्थ पे आपको हेल्थ किट यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और जॉन सीना तो भाई ऑल टाइम फेवरेट रहता ही है सबका। अंडरटेकर ऑल टाइम फेवरेट है। ब्रॉक लेसनर सबका बढ़िया रहता है। रोमन रेंज की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो भी एक सुपर क्लास सुपरस्टार है। शॉन माइकल है। तो कोडी रूड्स एक बहुत बढ़िया सुपरस्टार है गाइज। अगर कोडी रूड्स की मैं बात करूँ तो इसकी जो एबिलिटीज़ हैं अगर आप देखेंगे तो यार, इसमें इन डेंजर है, मोमेंटम क्रिएट करता है फिनिश मूव के बाद, और पावर प्लेक्स के बाद इसका नो चांस की इसकी एबिलिटी रहती है। तो एग्जीक्यूशन इम्यून भी है इसका, अगर आप पैसिव इसका अनलॉक कर लेते हैं ओवर ड्राइव करके। एज इज़ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। तो यहाँ पे भी सेथ रॉलिंस जो है एक बढ़िया सुपरस्टार है, चाहे आप कोई भी क्लास की बात कर लें। और शिन्सके नाकामोरा इज़ द ग्रेट सुपरस्टार। भाई मोमेंटम करता है ओपोनेंट के पैरी करने पे, तो जो कि बढ़िया रहता है आपके लिए, और ओपोनेंट को ये एग्जीक्यूशन भी दे देता है। तो इंजर्ड रहता है इसका। यहाँ पे अगर आप देखें 68% चांस टू ट्रिगर इंजर आफ्टर एवरी 20 सेकेंड। तो गाइज यहाँ पे ये जो शिन्सके नाकामोरा है ये शोमन क्लास का, तो जो NXT का है भाई, इसकी एबिलिटी बहुत बढ़िया है। ये ओपोनेंट को अगर आप देखेंगे तो भाई एवरी 20 सेकेंड के बाद इंजर्ड दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डॉज करके खड़े रहिए और ओपोनेंट को जो है इंजर्ड देता रहेगा ये। तो बढ़िया सुपरस्टार है यहाँ पे। इसके अलावा इन डेंजर की तो इसकी एबिलिटी है ही। ओपोनेंट का रिड्यूस हो जाता है, ब्लॉक रिड्यूस होता है 50% यहाँ पे।
वीकनेस देता है फिनिश मूव के बाद। तो यार इसकी सबसे बढ़िया एबिलिटी तो मुझे यही लगती है, इंजर्ड दे देता है। इसमें दूसरा वाला भी है, टेक्नीशियन वाला भी है इसमें। तो टेक्नीशियन वाला अगर मुझे दिखता है तो उसकी आपको बता देता हूँ। उसमें मोमेंटम देता है गाइस टेक्नीशियन में। तो ये कुछ सुपरस्टार्स हैं, ये रहा टेक्नीशियन वाला सुपरस्टार। तो इसकी अगर मैं एबिलिटी की बात करता हूँ तो ये मोमेंटम देता है, ओपोनेंट के पैरी करने पे मोमेंटम दे देता है। 65% चांस होते हैं, और चांस टू ट्रिगर एग्जीक्यूशन आफ्टर पैरी। अगर आप पैरी करते हैं तो ओपोनेंट को ये एग्जीक्यूशन भी दे देता है। तो ये बढ़िया एबिलिटीज़ हैं इसकी। इसके अलावा गाइस जो शोमेन क्लास में और सुपरस्टार हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एक तो और सुपरस्टार है, मेरे फेवरेट हैं, रेजर रेमॉन बहुत अच्छा है। टेड डेबियस है, डॉल्फ जिगलर एक अच्छा सुपरस्टार है। तो ये कुछ सुपरस्टार्स हैं गाइस जो बहुत बढ़िया हैं। अगर आपके पास है तो आपको अपग्रेड करने चाहिए। अब बात करते हैं प्रायोरिटीज़ की। तो अगर आपके पास ये सारे सुपरस्टार्स हैं तो हाँ, फिन बैलर और केविन नैश तो भाई ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, मैं इनके साथ ही खेलता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फिन बैलर की, तो इसमें जो एबिलिटी रहती है डीबफ रहता है। तो केविन नैश पॉजिटिव एंड नेगेटिव एबिलिटी दोनों अप्लाई करता है। तो किसी भी सुपरस्टार में गाइस 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला सुपरस्टार होता है जो आपको बहुत सारी पॉजिटिव एबिलिटीज़ देता है। दूसरा सुपरस्टार होता है जो ओपोनेंट को बहुत सारी नेगेटिव एबिलिटीज़ देता है। इसके अलावा गाइस जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है आपको पॉजिटिव एबिलिटी के साथ साथ ओपोनेंट को नेगेटिव एबिलिटीज़ भी देती है। तो आप कॉम्बो लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई 5 सुपरस्टार का मैच खेल रहे हैं जिसमें आप कॉम्बो लेके जा सकते हैं, तो हर एक कैटेगरी का आप एक सुपरस्टार लेके चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि भाई ओपोनेंट जो है कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है, वन शॉट चैलेंज चल रहा है, तो उसमें अगर ओपोनेंट आपको नेगेटिव एबिलिटी वाला है तो आप ऑब्वियसली डीबफ वाला सुपरस्टार लेके जाइए। फॉर एग्जांपल जो ये मेरा सुपरस्टार है फिन बैलर, ये आपको डीबफ दे देता है, तो जिससे ओपोनेंट की नेगेटिव एबिलिटी आपको अप्लाई नहीं होती है। तो क्रिटिकल हिट के बाद आपको डीबफ देता है, तो बहुत बढ़िया है, डीबफ इम्यून भी है इसका। लेकिन अगर ओपोनेंट आपको कोई भी नेगेटिव एबिलिटी नहीं दे रहा है तो आप एजेस स्टाइल लेके जा सकते हैं। ये आपको मोमेंटम क्रिएट करता है, स्पेशली अगर ओपोनेंट आपको इम्पेयर नहीं दे रहा है तो। और अगर ओपोनेंट नॉर्मल है, पावरफुल है अगर ओपोनेंट आपका, और आप उसे मूव नहीं डाल सकते हैं कि अगर आपने उसे मूव डाली तो या तो वो हील कर लेगा या फिर वो आपको मूव डालने के बाद इंजर दे देगा। ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स रहते हैं जिन्हें आप मूव लगा ही नहीं सकते हैं, फिनिश मूव, चार्ज अटैक, ये सब मूव्स नहीं लगा सकते हैं। तो गाइज उसके लिए आप केविन नैश लेके जाइए बॉयलर क्लास का। आपको सिर्फ चार्ज अटैक करना है इस वाले सुपरस्टार के साथ, और कुछ नहीं करना है। चार्ज अटैक अगर आप करते हैं तो ये जो एबिलिटी है इसकी भाई, क्रिटिकल हिट के बाद ये ओपोनेंट को इंजर दे देगा, तो ओपोनेंट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा आपके चार्ज अटैक से ही। तो एक बढ़िया एबिलिटी वाला सुपरस्टार है ये। तो वन शॉट चैलेंजेस में डिपेंड करता है आपको ओपोनेंट कैसा है। आप हमेशा अपने फेवरेट सुपरस्टार के साथ नहीं जा सकते हैं। तो नेगेटिव एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो किंग कॉर्बिन, गाइस किंग कॉर्बिन जो सुपरस्टार है मुझे अभी मिला है, मैंने इसे अपडेट नहीं किया है। आप ये देखिए कितनी नेगेटिव एबिलिटीज़ ये ओपोनेंट को देता है। डीप 6 के बाद ये एग्जीक्यूशन दे देगा जो कि 100% चांस है। एंड ऑफ डेज के बाद ये इंजर्ड देगा ओपोनेंट को, इम्पेयर दे देगा ये पिन बॉल के साथ, और मोमेंटम तो ये खुद ही लेगा, 100% चांस टू ट्रिगर मोमेंटम आफ्टर ओपोनेंट पैरी। तो जैसे ही ओपोनेंट पैरी करेगा आपका मोमेंटम आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार होते हैं, तो आप इसे लेके जा सकते हैं आप किसी भी मैच के लिए। तो अगर इम्पेयर आप पे अप्लाई हो गया तो मोमेंटम नहीं आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। रिकोशी अगर सुपरस्टार की बात करूँ तो भाई ये भी बहुत बढ़िया सुपरस्टार है। इसकी एबिलिटी होती है यार, ये ना अभी तो जैसे दिखा रहा है 25% डैमेज सिग्नेचर मूव पे प्लस 25% डैमेज होता है। जैसे ही मैं इसे इंक्रीज़ कर दूंगा ये 100% और 125% डैमेज तक भी चला जाएगा मैक्स होने पे। और फिनिश मूव पे ओपोनेंट को एग्जीक्यूशन दे देता है, नो चांस ट्रिगर करता है गाइस ये लो हेल्थ पे। तो ये भी एक अच्छा सुपरस्टार है जिसकी नेगेटिव एबिलिटीज़ अगर ओपोनेंट की हैं तो भी इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स हैं। अगर इसमें फेवरेट्स की बात करो तो यार फेवरेट्स में तो यही आते हैं। एजेस स्टाइल फेवरेट्स में आता है,
शिंसुके नाकामुरा। फेवरेट्स में आता है केविन नैश, फिन बैलर और किंग कॉर्बिन। बाकी आप अगर आपके पास सुपरस्टार्स हैं तो कोशिश करिए अलग अलग कैटेगरी के सुपरस्टार्स को अपडेट करने की। सारे मोमेंटम वाले मत करिए और सारे डीबफ वाले भी मत करिए। पॉजिटिव एबिलिटी, नेगेटिव एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इनका कॉम्बो आपके पास हमेशा होना चाहिए। और कुछ हीलिंग वाले सुपरस्टार्स भी होते हैं जो खुद को हमेशा हील करते रहते हैं, ओपोनेंट के ऊपर नेगेटिव एबिलिटी नहीं देते, बस वो खुद को हील करने के लिए ही उनकी एबिलिटीज़ रहती हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे रिक रूड है, ये खुद को हील करता है, इसकी फिनिश मूव के बाद ये हील कर लेता है और लास्ट वाली सेकंड फिनिश मूव के बाद ये ओपोनेंट को इंजर्ड देता है। और इसकी जो मेन फिनिश मूव है गाइस, जो लास्ट में आती है थर्ड मूव, सुपर मूव, उसके बाद ये ओपोनेंट की हेल्थ ही स्टील कर लेता है। तो ये भी एक अच्छा सुपरस्टार है। सारे सुपरस्टार अच्छे हैं गाइस, बस डिपेंड करता है आपका ओपोनेंट कैसा है और आप उनकी एबिलिटीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। मैंने मेरे सारे बढ़िया सुपरस्टार्स को अपग्रेड किया है। एक भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसे मैंने अच्छा नहीं और मैंने उसे अपडेट किया हो। हाँ, कुछ ऐसे सुपरस्टार ज़रूर हैं जो अच्छे हैं और मैंने अपडेट नहीं कर पाया हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास टायर 3 नहीं है, टायर 4 नहीं है। जैसे ही मेरे पास होगा बिल्कुल मैं अपडेट करने वाला हूँ। किसे किसे अपडेट करने वाला हूँ तो आपको बता देता हूँ। पहले जो मेरे ये सुपरस्टार्स मैक्सड आउट नहीं है, इन्हें मैक्सड आउट करने वाला हूँ। T4 मिलते ही ये जो टॉप के 3 सुपरस्टार हैं इन्हें मैक्सड आउट करूँगा। उसके बाद मुझे T3 और T4 के बाद गोल्डबर्ग मैक्सड आउट कर लेना है। और गाइस उसके बाद मैं आ जाऊँगा किंग कॉर्बिन, मुझे मैक्स आउट करना है। किंग कॉर्बिन तो मैं पहले ही मैक्स आउट कर लूँगा, बहुत बढ़िया सुपरस्टार है। एलियास मैक्स आउट करना है, रिकोशी मुझे मैक्स आउट करना है, आर-ट्रूथ मुझे मैक्स आउट करना है, शीवेर वुड्स भी अच्छा है, टाइटस ओनियल भी एक बढ़िया सुपरस्टार है। और अब बात करते हैं 3 स्टार के। अगर आपको 4 स्टार में भी वो सुपरस्टार गाइस मिल जाए तो मत छोड़ना, ले लेना। उस सुपरस्टार को कभी मत छोड़ना। वो गाइस सुपरस्टार है चैरी लॉलर। तो इसकी भाई जो एबिलिटीज़ हैं वर्ल्ड क्लास एबिलिटीज़ हैं। 100% एट स्टार्ट ऑफ द मैच 100% ट्रिगर एग्जीक्यूशन इम्यून, तो इसका ट्रिगर होता ही है। और डॉज पे 91% चांस ऑफ ट्रिगर एग्जीक्यूशन आफ्टर डॉज पे इसके रहता ही है। और सिग्नेचर मूव जब भी आप इसकी लगाते हैं आपको 83% चांस है कि मोमेंटम आता है, और मोमेंटम आता ही है। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है। और डीबफ हो जाता है टोंट के बाद, जब आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं तो डीबफ आपको आ जाता है। तो यार ये एक ऐसा सुपरस्टार है, एक बार जब शुरू हो जाता है तो भाई ओपोनेंट को ख़त्म करने से पहले खुद रुकता ही नहीं है। और स्पेशल बात इसकी ये आती है कि गाइस इसके पास डीबफ इम्यून भी है। तो टोंट के बाद जो कि आ जाता है 20 सेकंड्स तक रहता है। तो अगर आपको मोमेंटम और डीबफ इम्यून एक साथ मिल रहे हैं और उसके अलावा आपको एग्जीक्यूशन भी आ रहा है, तो गाइस ये तीनों का कॉम्बो आपको बहुत रेयर देखने मिलेगा WWE में। जो भी महिम का गेम है, ये तीनों का कॉम्बो सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपके पास गाइस ये सुपरस्टार है तो आप इसे बिल्कुल अपडेट कीजिए, मैक्स आउट कीजिए। कोई भी सुपरस्टार आपको बीट नहीं कर पाएगा, इतनी आसानी से तो नहीं कर पाएगा। बाकी अगर गाइस मैं बात करता हूँ 2 स्टार के सुपरस्टार की, तो 2 स्टार में मैं आपको यही गाइड करूँगा कि जो कुछ फेवरेट सुपरस्टार्स हैं, अच्छे सुपरस्टार्स हैं। शिंसुके नाकामुरा अच्छा सुपरस्टार है, और एजे स्टाइल अच्छा सुपरस्टार है, एक्सपैक बढ़िया है, और जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइस वो है डॉल्फ ज़िगलर। इसका फेवरेट होने का कुछ रीज़न ये है कि ये आपको मिल जाता है इवेंट के लूट केस में। अगर आप 50-60 लूट केस एक साथ ओपन करते हैं, या 100-200 लूट केस आप एक और इवेंट के एक साथ ओपन करते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप इसे ओवरड्राइव कर सकते हैं। तो मुझे तो जहाँ तक पता है अनलिमिटेड टाइम ही है, क्योंकि मैं खुद 50 बार ओवरड्राइव कर चुका हूँ अभी तक। और ये आपका इतना पावरफुल हो जाता है कि गाइस 3 स्टार का सुपरस्टार को तो कुछ समझता ही नहीं है ये, और आपके 4 स्टार सुपरस्टार जो ओपोनेंट रहते हैं उन्हें भी बीट करने में ये सक्सेस रहता है। तो अगर आपके पास डॉल्फ ज़िगलर है, मैक्सड आउट कीजिए। तो भाई आपको
मैच हारने ही नहीं देता है। इसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं इसमें तो बहुत कम दिखती हैं, पर मैच में बहुत ज़्यादा दिखती हैं इसकी एबिलिटीज़। 100% चांस है इसके पास, ये स्टील कर लेता है ओपोनेंट की एनर्जी को। तो बहुत बढ़िया सुपरस्टार है। और ये भाई 7,000 का फिनिश मूव का डैमेज दे देता है। 2,000 3,000 तो बहुत बार मैंने इससे डैमेज लिया है। तो ये है हमारे कुछ मेल सुपरस्टार। अब बात करते हैं फीमेल सुपरस्टार्स की। तो फीमेल में इतने खास नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक्चुअली फीमेल के अगर आप देखो तो सारे सुपरस्टार ही खास हैं। तो उसमें से अगर आपको नेगेटिव एबिलिटीज़ वाली कोई सुपरस्टार देखनी है जो ओपोनेंट पे दबा के नेगेटिव एबिलिटीज़ डालती हो, तो बैकी लिंच है। बैकी लिंच को आप लेके जाइए, नेगेटिव एबिलिटीज़ डालती है। अगर ओपोनेंट के पास डीबफ नहीं है तो एग्जीक्यूशन देती है। डिसार्म के बाद नो चांस आता है इसका। जो एक्सप्लोरर के बाद आता है एक्स्ट्रा चांस, इसके पास हमेशा रहता है। सबमिशन मूव के बाद ये आप ओपोनेंट को इंजर्ड देती ही है। इम्पेयर जो रहता है इसका क्रिटिकल हिट पे इम्पेयर चला जाता है, जो 25 सेकंड रहता है। तो वीकनेस ये देती है क्रिटिकल हिट पे। तो बहुत सारे इसके चार्ज वनरेबल भी है, तो ओपोनेंट को पूरा नेगेटिव से भर देती है। अगर ओपोनेंट पे आपने ये सारी वीकनेस 2-3 बार अप्लाई हो जाती है, ओपोनेंट अगर आपको फिनिश मूव भी लगाता है तो आपकी 100 हेल्थ भी कम नहीं होती है। जी, ये 4700 जो हेल्थ है ना, इसमें से 100 हेल्थ भी कम नहीं होती है। ओपोनेंट के पंच अटैक करने के बाद भी ओपोनेंट जो आपकी गाइस हेल्थ कम होती है वो 2, 3, 4 इस तरह से ही कम होती है। तो इतनी पावरफुल है बैकी लिंच। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल सुपरस्टार की, तो वो है कार्मेला। तो गाइज अपने आप को पॉजिटिव एबिलिटीज़ देने में कार्मेला का कंपेयर नहीं है। अगर आपके पास बैकी लिंच और कार्मेला है तो आप 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 सुपरस्टार्स फीमेल के एक साथ बीट कर सकते हो। मैं सिनर्जिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गाइज सिर्फ और सिर्फ ऐसे सुपरस्टार्स की जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एबिलिटी का कॉम्बो लेके चलते हैं। तो इसमें आपको ये मोमेंटम क्रिएट कर ही लेती है स्टार्टिंग में। 57% चांस है, नहीं भी क्रिएट करे तो आप मोमेंटम ले लो एक बार। और एक बार आपने फिनिश मूव गाइस लगा दी तो ओपोनेंट वैसे ही भाई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक फिनिश मूव के बाद स्टन लेगी। आप वापस से मोमेंटम क्रिएट कर लीजिए और दूसरा फिनिश मूव लगा दीजिए। जैसे दूसरा फिनिश मूव लगाएंगे डॉज कर लीजिए और वापस से मोमेंटम आ जाएगा। वापस से फिनिश मूव लगाइए, वापस से पहला वाला आएगा। सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो बस ऐसे ही चलता रहता है इसका। तो एक बार चालू हो जाए तो रुकती नहीं है ओपोनेंट को ख़त्म करने से पहले। बहुत बार तो 57% चांस है कि इसका स्टार्टिंग में मोमेंटम आ जाएगा, तो आपको अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो डैमेज भी अच्छा देती है ये। लो हेल्थ पे वैसे भी हील कर लेती है, आपको पता है, दिख रहा है यहाँ पे। लो हेल्थ पे हील कर लेते हैं। मैं बिल्कुल मैक्सड आउट करने वाला हूँ, T3 नहीं है। जैसे ही T3 आएंगे, T4 आएंगे, मेरे पास तो सब बाकी पड़ा है इसे मैक्सड आउट कर लेने का। और डीबफ वाली अगर आपको लेके जानी है गाइस जो बैकी लिंच की बीट कर सकती है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार है, ट्रिश स्ट्रेटस। अगर आपके ओपोनेंट में बैकी लिंच है जो आपको भाई नेगेटिव एबिलिटी से भर दे रही है, बिंदास होकर ट्रिश स्टेटस लेके जाइए भाई, पूरा हल कर देगी बैकी लिंच का। 100% चांस होता है इसका डीबफ आने का। अटैक कर दीजिए और ओपोनेंट को ख़त्म कर देती है। 86% चांस होता है एग्जीक्यूशन आफ्टर ओपोनेंट चार्ज अटैक। अगर ओपोनेंट चार्ज अटैक कर देता है तो भाई आप हील तो करते ही हो, नीचे हील का भी आप हील भी कर लेते हो और ओपोनेंट ख़त्म, उसका एग्जीक्यूशन भी हो जाता है और आप अपना आराम से फिनिश मूव लगा दीजिए, जिससे ओपोनेंट को दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये इसकी कुछ बढ़िया एबिलिटीज़ हैं। बैले है भाई, बैले को अगर आप लास्ट फिनिश मूव लगा दें तो ये जो इसकी फिनिश मूव है ये वाली अगर आप लगा दें तो भाई 85% चांस है मोमेंटम क्रिएट करने का, जो कि करती ही है। बस ये चालू हो जाती है फिर नहीं रुकती है यार, बहुत गंदा फोड़ती है ओपोनेंट को। तो सुपर रे जिसका आ जाता है वैल्यू टू वैल्यू सुप्लेक्स पे। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया सुपरस्टार्स हैं। हील करती है ओपोनेंट के मैसिव डैमेज के बाद। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया सुपरस्टार्स हैं यार जो आप अपडेट कर सकते हैं, आपको करने चाहिए अपडेट। मैनिका वेलर भी बढ़िया सुपरस्टार है। तो अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आप कौन से सुपरस्टार को अपडेट करो फीमेल में, तो भाई बैकी लिंच कर लेना।
शार्लेट फ्लेयर भी अच्छी सुपरस्टार है। अगर पहले बेकी लिंच, कार्मेला, एलेक्सा ब्लिस को भी अपडेट कर लेना और बेकी लिंच को अपडेट कर लेना, सॉरी बैले को अपडेट कर लेना, ट्रिश स्टेटस को भी अपडेट कर लेना, तो ये बढ़िया सुपरस्टार है। और फिर अगर आपको करना हो तो शार्लेट फ्लेयर भी बढ़िया है, इसका चार्ज अटैक बहुत बढ़िया है, इससे भी अपडेट कर लेना। और SGT की तो हमने बात करी ही नहीं है, तो SGT एक बहुत अच्छा सुपरस्टार है, मुझे सबसे अच्छी लगती हैं इसकी फिनिश मूव्स। ये जो सबमिशन देता है गाइस, बहुत बढ़िया इसकी सबमिशन की मूव है। अगर मैं इसकी एबिलिटीज़ की बात करूं तो इतनी अच्छी एबिलिटीज़ नहीं है, बट ये एक पावरफुल सुपरस्टार है, तो भाई आप इसे लेके जा सकते हैं। मोमेंटम ज़रूर देता है ये पैरी पे, तो इसकी ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी इसकी लगती है तो वो गाइस इसकी सबमिशन लगती है, क्योंकि जो भी ओपोनेंट, जो भी सुपरस्टार सबमिशन में देता है, मुझे उसे अपग्रेड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ओपोनेंट को सबमिशन डाल के हराने में ये 2-3 चीज़ें का रिस्क ख़त्म हो जाता है। पहला, लो हेल्थ पे ओपोनेंट जो है वो हील नहीं करेगा। दूसरा, पिन का झंझट नहीं रहता है कि हमें पिन करना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ सबमिशन मूव वाले सुपरस्टार्स, मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन रहता है लास्ट में सबमिशन मूव डालने का, तो कभी भी मैं सबमिशन मूव डाल के ओपोनेंट को बीट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये भी रीज़न है कि मैंने फीमेल में शार्लेट फ्लेयर अपडेट कर रखी हुई है, बेकी लिंच अपडेट करी हुई है। तो अंडरटेकर तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, सैमी ज़ेन भी अच्छा सुपरस्टार है। हल्क होगन आपको मिलेगा नहीं, तो भूल जाओ, हल्क होगन मिल जाएगा आपको अभी। हल्क होगन कभी अगर आया फ्यूचर में तो आप ले लेना, अभी नहीं मिलने वाला आपको हल्क होगन। जैरी लॉलर कहीं से मिले तो ज़रूर ले लेना। तो गाइस, ये हैं कुछ सुपरस्टार्स जो मुझे बेहद पसंद है, और आपके पास अगर है तो आपको अपडेट करने चाहिए। बाकी सब एक साथ तो नहीं कर सकते हो, एक एक करके कर लेना। स्टार्टिंग कर लेना फिन बैलर एंड एजे स्टाइल से, वैसे किंग कॉर्बिन से कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।